आप ठीक कहती हैं जीजी। मासा अगर मुझे सजा देना चाहती है तो वो उनकी मर्जी, पर मैं जानती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। फिर मैं क्यों भुगतूं? घुट घुट कर क्यों जीऊं? क्यों भूख सहकर अपने आप को कष्ट दूं? थारी भरी हुए बस इतनी ही अकड़ थी। अकड़ दिखानी है तो निभाना भी सीख। 2-4 दिन और भूखी रह लेती तो मैं भी सोचती थारी माने के बेटी जनी है। क्यों मासा, मैं क्यों भूखी रहती? मैंने कोई उपवास या व्रत थोड़ी ना किया है। जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा मैंने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में ऐसी भींदड़ी देकर भगवान ने बदला चुकाया है। मासा, मैं हलवा बना रही हूँ, आपके लिए लेकर आऊं? ना, मारे को रहने दे। थारे हाथ से तो मैं अमृत भी ना चखूं। खुशबू नहीं आ रही है क्या मासा? देसी घी से बना रही हूँ हलवा। अपने बापू के घर से पीपे लाई है क्या देसी घी के, जो इतने हक से खा रही है? नहीं मासा, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मेरे बापू बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरा सासरा ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा है। धन धान की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी मासा, खाना कपड़ा तो जेल के कैदियों को भी मिलता है, तो फिर ऐसे धनी सासरे में भला मैं क्यों अपने खाने पर रोक टोक लगाऊं? आपको याद है मासा, मेरे मुंह दिखाई के वक्त आप ही ने कहा था, अच्छे से खाना पीना करूंगी तो उम्र में बड़ी दिखने लगूंगी। इसीलिए मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ, बिल्कुल पेट भरकर। ताकि आपको कोई ताना ना मार सके। अच्छा है, बना और खा। ईश्वर की कृपा से कोई कमी ना है हमारे घर में।
हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहना आप कम से कम खुद को तो पीड़ा नहीं दे रही। यहाँ तक टीचर जी ने कक्षा में पहले से ही पढ़ा दिया है। छमाई परीक्षा के लिए सारा अध्याय याद करना है मुझे। हाँ भोली, जगदीशा भी आजकल पूरा वक्त किताब कापी में ही घुसा रहता है। लेकिन भोली, तू अपनी छमाई की परीक्षा कैसे देगी? तूने तो अभी अभी दाखिला लिया है ना स्कूल में। आनंदी, वो जो टीचर जी है ना, वो मुझे खुद अलग से ध्यान देकर पढ़ा रहे हैं, ताकि जो छूटा है वो मैं सारा पकड़ लूं। फिर तो तू पकड़ लेगी। वैसे तू पढ़ाई में भी तो अच्छी है। भोली, मैंने ये सब पहले से ही पढ़ लिया है, लेकिन कुछ कुछ ना भूल गई हूँ। तू और भूल जाए ना, हो ही नहीं सकता। तू तो कितने झट से प्रश्न याद कर लेती थी। प्रश्न ही नहीं, उत्तर भी। परीक्षा के दिनों कितना मजा आता था ना। ढेर सारा पढ़ो, देर रात तक जाकर पढ़ो। माँ भी हमारे साथ जागती थी, कभी दूध तो कभी चाय। मैं तो कभी कभी जिद करने लगती थी कि मुझे लड्डू लाकर दो, तब भी मैं पढ़ूंगी। लेकिन मेरा खुद का मन बहुत लगता था पढ़ाई में। हाँ, मजा तो आता था, लेकिन तभी जब सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो, एक भी उत्तर भूल जाती थी तो मुझे रोना आ जाता था। अरे, इसमें रोना क्यों? देख फूली, जब भी कोई उत्तर याद ना आवे ना, तो अपनी आंखें मीचकर ऐसे ऐसे दिमाग पर उंगली मारनी चाहिए, तो सब कुछ झट से याद आ जाता है। साची? थारी सो। अरे आनंदी, कितना अच्छा होता ना, तू भी मेरे साथ स्कूल चल पाती। साची दे। अगर मेरा ब्याह ना हुआ होता ना, तो मैं भी परीक्षा देती। और तू प्रथम भी आती है ना? प्रथम तो अब भी आ सकती है। मेरे पास एक तरकीब है, बताऊं? देखा भूली, कैसे चुपके हमारी बातें सुन रहा था, चोरों की तरह। भूली, तू इसे कह दे, मुझे इसके साथ कोई भी बात नहीं करनी। सोच ले फुली, इसके फायदे की बात है। हाँ, सोच लिया। एक बार सुन तो ले आनंदी, क्या पता अच्छी तरकीब हो। नहीं सुननी, नहीं सुननी। फूली, तू इसे कह दे कमरे से चला जाए, मुझे झूठों की कोई बात नहीं सुननी होती। अच्छा जीजू सा, बताओ क्या तरकीब है? मैं तभी बताऊंगा जब आनंदी का सुनने का मन हो। बताओ ना जीजू सा, क्यों नोरे कटवा रहे हो? आनंदी ने ही पूछने को कहा है। मैं तभी बताऊंगा जब आनंदी मेरी दोस्त बनेगी। बनेगी। अब जल्दी से बताओ क्या तरकीब है? ठीक है, अगर ये मेरी दोस्त बनेगी तो मैं भी दोस्ती निभाऊंगा, इसे स्कूल ले जाऊंगा और परीक्षा भी दिलवाऊंगा। देखा देखा बोली, करवा दी ना हिंदी मारी। मुझे तो पहले से ही पता था ये बड़ी बड़ी लपे फेंकने वाला है। कोई बिना स्कूल जाए परीक्षा दे सकता है क्या? एक बार झूठा तो बार बार झूठा। एक बार सुन तो ले आनंदी। जीजू सा, ये कैसे होगा?
400। जगदीशा, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो मैं तेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाऊंगी। होए, लेकिन इससे पहले तुझे मुझसे दोस्ती करनी होगी। जगदीशा, मुझे झूठे पसंद नहीं है, तो फिर से तो झूठ नहीं बोलेगा ना? ना रे बाबा, कैसे समझाऊं? ले, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। दोस्ती। मासा चाय। रख दे वहीं। क्या बात है मासा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे दर्द से टांगे अकड़ गई हैं। पूजा घर में भी जाने की हिम्मत ना हो पाई। जरा दबा देना तो जाके माता देवी की आरती तो उतार दूं। एक हमारी सास थी, 90 बरस की उम्र में भी सारा काम पानी की तरह पी जाती थी। गुस्से में एक आध हाथ भी लगा देती ना तो 4 दिन चारपाई छोड़ना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, इतनी तगड़ी थी। अरे एक मैं ठहरी, अरे इस उम्र में ही ये सब हाथ पैर अकड़ गए हैं? सब खान पान का फर्क हो गया समझी। हमारे सास के जमाने में खेती बाड़ी देसी ढंग से हो गई तो खाना भी चोखा लगे शरीर को। आजकल ये अंग्रेजी खाद दवा जाने कह डाले फसलों में, एकदम जहर होवे शरीर के लिए। पर कौन समझावे। और एक तू है, जे मत समझना बड़ी सेवा करे अपनी सास की। हाँ, सेवा तो मैं करती थी अपनी सास की। आहा, खुश रहती थी हमारे से। सामने का थाल सरकार ही ना देती थी। कहवे है ना, सुगड़ बींदनी तू 100 साल जिए सास, न लागे भूख की तड़प न पानी की प्यास। अरे एक तू है, आज तक कभी पूछा मासा थोड़ा गुड़ घी और दे दूं ना? अपनी अपनी किस्मत की बात है भैया। अरे अच्छी तरह दबाना जरा। हाँ, थारे अंगों में भी दम ना रहा। दादीसा, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? परीक्षा पास आ रही है ना, तो मास्टर जी ने कहा है कि अब से 1 कक्षा ज्यादा पढ़ाएंगे, सुबह जल्दी। अच्छी बात है, लेकिन नाश्ता तो करके जा। उस चुहिया ने मुझे दूध दे दिया है। जगिया, तेरे दोपहर के खाने का क्या होगा? तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं खाना तैयार करके रख देती ना। वो आनंदी के हाथ भिजवा देना, खाने की छुट्टी होती ना तब। थारी भली हो गए। अरे आनंदी कैसे जा सके थारे स्कूल? क्यों नहीं जा सके? मेरे ज्यादातर दोस्तों के बीनिया मध्यांतर में उनके लिए खाना लेकर जाती है, गर्मा गर्म। और एक मैं हूँ जो ठंडा खाना चेपने में लगा रहता हूँ। अगर ठीक से खाना नहीं खाया तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आई तो पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? बात तो सही कह रहा है छोरा। ऐसे तो मैं भी तो इसके दादोसा के पास
गर्मा गर्म रोटी उतार के ले जाती थी खेतों में। पर तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? सारी बींदड़ियां थारे दोस्तों की साची में आवे हैं स्कूल। हाँ दादी सा। तब तुम्हारे लाडे सर की बींदड़ी भी जा सके है स्कूल। पर पहुंचेगी कैसे? रास्ता जाने है क्या? सीधा ही तो है रास्ता, और जब हाट गए थे तो मैंने तो दिखाया था अपना स्कूल। ठीक है, इधर ला अपना हाथ। बड़ी जल्दी ले आया छोरा हैं? ये ले 20 का पत्ता। वो क्या हुआ है ना, महादो का अंतर, उससे पेड़ ही खा लेना। माधो का अंदर नहीं दादी सा, मध्यांतर। हाँ वही, उससे पेड़ ही भूख लगे तो खा लेना, भूखे ना रहना। हाँ? मतलब एक ही तो लाज कमाल है। जा खुश रह। धीरे बोल। सच्ची। फूली, जगदीशा की तरकीब में दम तो है। मैं तो उसे डफोर समझती थी, लेकिन उसकी अकल तो चल पड़ी। क्या कमाल किया ना, दादीसा ने तो मुझे खुद ही स्कूल भेज दिया। फूली, मुझे बहुत प्यास लगी है, चल पानी पीते हैं। हाँ, जीजो सा छोरे हैं ना, छोरों की बात कौन टाले है। हाँ फूली, तू सच कह रही है, लेकिन एक बात बताऊं, दादीसा को जब गुस्सा आवे ना तो वो किसी को भी ना छोड़े है, जगदीशा को भी ना। थारी वाली हुआ है थारी, तभी तो मुझे तेरी दादीसा से बहुत डर लागे है। मुझे भी। आनंदी, आज मुझे थोड़ी देर से स्कूल में रुकना पड़ेगा। वो जो टीचर जी है ना, वो मुझे कुछ जरूरी पाठ पढ़ाने वाले हैं। हाय। अच्छा आनंदी, तू भी स्कूल जाने लगेगी तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत ही बढ़िया। फूली, हम दोनों ना साथ साथ ही बैठा करेंगे अपनी कुर्सी में सटा के। हाँ, और मुझे कुछ समझ ना आवेगा तो मैं तुझसे पूछ लिया करूंगी। हाँ फूली, तने याद है पहले भी तो मैं ही तुझे पढ़ाती थी, और कभी कभी तो तेरा घर का भी मैं ही पूरा करती थी। लेकिन अब मैं पहले ही कह देती हूँ, अब ना करूंगी मैं, वो तो तुझे अपने आप भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ जानती हूँ, अपना करेगी, अपने बीन का करेगी, और किस किस का करेगी। चल चल, देर हो रही है। ये देख, यहाँ से सीधा जाकर एक मोड़ के बाद ही हमारा स्कूल आ जाएगा। मैं जानू, मैं पहले आ चुकी हूँ। अरे कब? बहुत पहले, बड़ा मजा आया था। सारे बच्चे स्कूल के अंदर बैठकर सवाल हल कर रहे थे और मैं तो बाहर से ही। बहुत मजा आया। और तुझे पता है, जगदीशा के मास्टर जी ने मुझे देख भी लिया। हाँ मारिसा, फिर तो तुझे बहुत डांट दिया होगा ना? ना फूली, बहुत तारीफ की मेरी मास्टर जी ने। कहा जगदीशा तारीफ बीनी तो बहुत होशियार है। हेड मास्टर साहब, मैंने खुद जांचा है, बच्ची पढ़ने में बड़ी तेज है, इसको परीक्षा में बैठने दो। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, ये बच्ची स्कूल का नाम रोशन ही करेगी। बात वो नहीं है राठौर साहब, नियम कानून भी तो कोई चीज होती है, किसी ना किसी को इसके घर से आना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दूं? हेड मास्टर साहब, हमारे समाज में ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ लड़कियों को ब्याह के बाद स्कूल की ओर मुंह करके सोने तक नहीं देते लोग। स्कूल में आकर इसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की हो गई। इसीलिए कह रहा हूं राठौर साहब, कहीं किसी दिन इसके घर वालों ने शिकायत कर दी तो मुसीबत हो जाएगी। आप जानते हैं, यहाँ लोग तलवार को तेल पिलाए बैठे रहते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि किस घर की बच्ची है। हेड मास्टर साहब, लेकिन राठौर साहब, अब आप कक्षा में जाइए और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं। जब तक कि इसके घर से कोई आकर इसकी जिम्मेदारी ना ले ले, मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा।
बेटी को शिक्षित और संस्कारित करने की जगह उसका विवाह कर देना जिम्मेदारी से भागना है।